हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपके जो सीए फाइनल का सब्जेक्ट है एफआर, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके आईसीआई मॉड्यूल बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल बैच का मतलब क्या है वो वापस से मैं बता दूं। बेसिकली एएफएम आपका जो सब्जेक्ट है उस पे तो आईसीआई मॉड्यूल बैच पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके वीडियो भी आपको अपलोड मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आईसीआई मॉड्यूल बैच के बारे में यहाँ पे बता दें, क्योंकि एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट यहाँ से जुड़ रहे हो हमसे। तो हम आपको बता देते हैं कि आईसीआई मॉड्यूल बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईसीआई मॉड्यूल बैच का क्या मतलब है? ठीक है, तो आईसीआई मॉड्यूल बैच का मतलब है आईसीआई मॉड्यूल बैच आईसीआई मॉड्यूल बैच का मतलब क्या? आईसीआई मॉड्यूल बैच का मतलब है कि आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, जितने भी इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इंक्लूडिंग, यहाँ पे ध्यान रहे, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल कौन से जो रेलिवेंट थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। छोटे मोटे एग्जाम्पल होते हैं वो हम कवर नहीं करेंगे, वो तो आप सिंपली रीड भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आईसीएम मॉड्यूल के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन के नाम पे है, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पे है, चाहे वो एग्जाम्पल के नाम पे, हम कवर करेंगे। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्पल तो छोड़ दीजिए, वो ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आईसीआई मॉड्यूल बैच का मतलब होता है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसका सॉल्यूशंस करेंगे। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे ही आपके आईसीआई मॉड्यूल में ही हम शो कर देंगे और वहीं से रीड आउट कर लेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 एकदम छोटा चैप्टर है, उसमें थियरी मेन है। ठीक है, थियरी आपको याद है, क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नोटबुक में लिखेंगे नहीं, यहीं पे आईसीआई मॉड्यूल में ही आपको शो करके आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। लेकिन कोई बड़े चैप्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इंडेस इंडेस आपके पास में 103, ठीक है, तो ये बड़ा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन भी बड़े होते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी होती है। तो ये आईसीआई मॉड्यूल बैच में हम आईसीआई मॉड्यूल में से क्वेश्चन देखें और उसी के सॉल्यूशन में हम जो है बस मार्क करते चले, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो हमने यहाँ पे सोचा है कि जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, जो थियरी बेस है, उस क्वेश्चन को हम आईसीआई मॉड्यूल में से ही रीड आउट करेंगे और सॉल्यूशन भी आईसीआई मॉड्यूल में से ही रीड आउट करेंगे, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़े चैप्टर है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया जहाँ पे कैलकुलेशन लगती है, जैसे कि 103 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, आपके पास में इंडेक्स, बहुत सारे, मतलब कि मोस्टली तो सारे प्रैक्टिकल ही है। बस ये चैप्टर नंबर 1, एक दो ऐसे चैप्टर है जो थियरेटिकल है, बाकी सारे प्रैक्टिकल हैं। तो जहाँ पे मैंने कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे हम लिखवा के करेंगे। ठीक है, हम खुद सॉल्यूशन हम आपके साथ सॉल्व करेंगे और आप भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे, ताकि एक तरीके से आपके पास में पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट था कि सर क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे मॉड्यूल में से ही सॉल्व करवा देंगे या फिर लिख के करवाएंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि सारे के सारे सॉल्यूशन हम रिटर्न में ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दो क्वेश्चन जो होते हैं जो थियरिकल बेस है, तो वो सॉल्यूशन में से करवा दिया तो वो बात अलग है। ठीक है जी, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं बात करता हूँ कंसेप्ट की। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन है, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल है, हम क्वेश्चन में कंसेप्ट भी कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, ध्यान रहे, ये आईसीआई मॉड्यूल बैच है ना, ये फास्ट ट्रैक बैच है ना, ये रेगुलर बैच है और ना ही ये रिवीजन बैच है। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली ये जो 3 बैच का मैंने नाम लिया, रेगुलर हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, ठीक है, रिवीजन हो गया, उसके अंदर आपके मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट रिवाइज करवाए जाते हैं। ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है। आईसीएम मॉड्यूल बैच में क्या होता है, हम क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रहे, कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से आया है कि हमारे पास में कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है और हम इस बैच को देखें और काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करवाए जाते हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को रिवाइज करवाया जाता है और क्वेश्चन सोल्व करवाया जाता है। तो आईसीएम मॉड्यूल बैच स्टार्ट करने से पहले मेरी ये अजम्पशन रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट ये आईसीएम मॉड्यूल बैच को देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आईसीएम मॉड्यूल बैच को देख रहे हैं, यहाँ पे एजम्पशन मेरी ये रहेगी कि आप अपना बैच कंप्लीट करके आए और फिर आप जो है ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं।
और जहाँ कहीं भी आपके पास में दिक्कत है वो आप इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही ये जो कोई स्टूडेंट कमेंट में लिखे उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंसेप्ट 100% कवर नहीं होता। ये बेसिकली कंसेप्ट कवरेज बैच है ही नहीं, ये आपके आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन के कंसेप्ट कवरेज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है, जहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे विथ थोड़ा सा कंसेप्ट जो भी रिवाइज करवाना होता है वो रिवाइज करवाया जाएगा। लेकिन जो एजम्पशन इज कि आप वो कंसेप्ट एक बार तो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पे आप जो है रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास में चैप्टर नंबर 1 से आपका एफआर स्टार्ट कर देते हैं। एएफएम ऑलरेडी हमारा कंटिन्यू है तो उसमें भी हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं, तो आपको उसके भी लेक्चर मिलेंगे, इसके भी लेक्चर मिलेंगे और दूसरे सब्जेक्ट भी हम ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि डीटी हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, तो वो सारे भी आपके पास में ऐड ऑन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफआर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाइए, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आपके पास में। और चैप्टर नंबर 1 में जो है क्वेश्चन बड़े ही छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया है कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दे या फिर डिफरेंट डिफरेंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक के बाद एक वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है,